हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भव्य राम मंदिर के लिए तालिबान वाले अफगानिस्तान से आया सबसे खास तोहफा, देख रहा पूरा देश है क्या आया। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते नहीं, हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी या ये न्यूज नहीं सुनी हुई वो अपना गेस करके कमेंट्स में लिखें। अगर पता है पहले से तो नहीं लिखना, अगर कोई आइडिया नहीं है तो लिखना कि आपको क्या लगता है कि भैया तालिबान वाले अफगानिस्तान से, पहले तो मेरे को ये लगा था तालिबान ने भेजा है पर इन्होंने कहा तालिबान वाले अफगानिस्तान से, मतलब अफगानिस्तान से की भेजा गया है, तालिबान ने नहीं भेजा है। तो ये बताना कि भैया क्या भेजा गया होगा। किसी को कुछ आइडिया है? मुझे तो कोई आइडिया नहीं हो रहा है। किसी को आइडिया हो रहा है? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ कि क्या भेज सकते हैं। नहीं तो कोई और देश होगा तो मैं कहूंगी कि चलो उन्होंने कुछ गिफ्ट में या तो प्रसाद भेजा हो या कोई लड्डू भेज दिया हो या कुछ छोटी मोटी भी चीज मैं सोच सकती हूँ, पर यहाँ पे मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखना पड़ेगा क्या है। चलो, मतलब इनको भी कोई आइडिया नहीं है, मुझे भी नहीं है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना, किसी का नहीं है तो मतलब किसी को भी आइडिया नहीं है। चलो शुरू करते हैं। अयोध्या के लिए अफगानिस्तान से आया खास तोहफा। तालिबान राज वाले अफगानिस्तान ने भेजा उपहार। पाकिस्तान से भी आया स्पेशल गिफ्ट। देखें क्या है। आई डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान। गिफ्ट भेजेंगे ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नमिता। जैसे जैसे 22 जनवरी नजदीक आ रही है वैसे वैसे अयोध्या के साथ साथ पूरे देश की जनता का जोश हाई है। आलम यह है कि देश की जनता या तो अयोध्या का रुख कर रही है या फिर अपने घरों में ही रामलला को विराजमान कराने की तैयारी कर रही है। देश में दिवाली से पहले ही दिवाली की धूम देखी जा रही है और ऐसा लग भी रहा है कि इस बार जनवरी में ही दिवाली का त्योहार मनने जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अयोध्या में होने वाले इस जश्न का साक्षी बनने के लिए सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही नहीं बल्कि विदेश भी काफी उत्साहित है। शायद इसीलिए विदेशों से भी अब नीचे बना है कि ऊपर बना है। 22 जनवरी को होने वाले भव्य कार्यक्रम से पहले पाकिस्तान से एक खास चीज उपहार के तौर पर आई। पाकिस्तान से आई इस खास चीज का इस्तेमाल भगवान को लगने वाले भोग में होगा। हम बात कर रही है सेंधा नमक की। दरअसल सेंधा नमक का इस्तेमाल व्रत के खाने में किया जाता है। पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जहां पर सेंधा नमक होता है, लिहाजा भारत वहीं से सेंधा नमक लेता है। ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन समारोह के लिए अब पाकिस्तान ने खुद से सेंधा नमक उपहार के तौर पर भेजा है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तालिबान राज वाले अफगानिस्तान से भी एक खास तोहफा अयोध्या के लिए आ रहा है। दरअसल अफगानिस्तान की फेमस नदी काबुल नदी, जिसे वहाँ की भाषा में कुबा भी कहा जाता है, उस नदी का जल प्रभु श्री राम के अभिषेक के लिए भेजा गया है। प्रभु श्री राम के लिए देश विदेश से इसी तरह के उपहार आने का सिलसिला लगातार जारी है। बाकी बात करें देश के अलग अलग राज्यों की तो बनारस से 1000 पान आ रही हैं जो भक्तों में बांटे जाएंगे। चंडीगढ़ से 125 क्विंटल शुद्ध देसी घी के लड्डू आ रहे हैं। आगरा से पेठा, जयपुर से घी और छत्तीसगढ़ से फूल आए हैं। रामलला को 56 तरह के पकवानों का भोग लगाया जाएगा जिसको लेकर तमाम राज्यों में उत्साह देखा जा रहा है। मेरे पास कश्मीर के कुछ मुसलमान भाई और बहन आए थे। उन्होंने बड़ा आनंद व्यक्त किया कि यहाँ रामलला का मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा मुझे कि हमारा मजहब अलग है पर हमारे पुरखे एक हैं। देखा और राम हमारे सबसे आदरणीय पुरखे हैं। ऐसा कहने के बाद उन्होंने मुझे कश्मीर का 2 किलो केसर जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड है वो श्री रामलला की सेवा के लिए भेंट किया। इस कार्यक्रम में, इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जो मुख्य यजमान हैं, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा जी को यह केसर भेंट कर रहा हूँ। यह अफगानिस्तान से आया था, काबुल से, और वहाँ से ब्रजेश और प्रशांत जी ने इस कुबा रिवर का जल भगवान किसी ने वहां से भेजा है, किसी इंडिविजुअल ने, डॉक्टर अनिल मिश्रा जी को के द्वारा लोगों ने उनको भेजा है, वो अब उनको ट्रस्ट को दे रहे हैं। फिलहाल देश विदेश में जिस तरह से राम मंदिर को लेकर उत्साह देखा जा रहा है उसे लेकर अब आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।
या सुन के तो बहुत अच्छा लगता है कि दूसरे देशों से भी जो है गिफ्ट्स आ रहे हैं, पर ये किसी देश ने, मेरे को लगता नहीं है कि जैसे वो बता रहे थे अफगानिस्तान एज अ कंट्री ने नहीं यहाँ पे गिफ्ट भेजा, वहां पे कोई रहता है, उसका मन था, उसमें वो श्रद्धा या वो भाव आया और उसने अपनी तरफ से यहाँ पे गिफ्ट भेजा है। और कहीं उनको किसी जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन या कुछ है उनको वहां भेजा है और वो अब उन गिफ्ट्स को जो है इनको दे रहे हैं कि मंदिर के में जो भी होंगे उनको दिया है, इंडिविजुअल्स जो वहां पे हैं जो देना चाहते हैं, जिनकी श्रद्धा हुई है उन्होंने किया है। तो एज अ कंट्री नहीं, जैसे मेरे को लगता है पाकिस्तान में भी किसी कोई होगा, कोई हिंदू होंगे जो वहां रहते होंगे, वहां से उन्होंने खास जो है नमक भेजा होगा, ऐसा कुछ वैसे अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान भेजा था वो ऐसा कुछ हुआ होगा। तो वही है। और कश्मीर में कह रहे थे जो कि वहां से सब मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलके ऐसे लग रहा है आए हैं और उन्होंने वहां से दिया है, उन्होंने ऑर्गेनिक वो केसर, हाँ वो दिया है। और केसर ताकि वो लगते हैं ना तिलक और वो सब के लिए भी चाहिए होता है, तो उन्होंने खास ऑर्गेनिक केसर भेजा है। और अपने इंडिया के, भारत के डिफरेंट पार्ट से भी देखो सब कुछ ना कुछ और पहले भी था कि डिफरेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड से जल आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से अफगानिस्तान से भी उन्होंने अपना जल भेजा है, सबने भेजा है, उससे उनका जब करेंगे। और अभी जब होगा फंक्शन तो देखेंगे कौन कौन से आउटसाइड ऑफ इंडिया से आ रहे हैं, जैसे था कि थाईलैंड से कई आएंगे, मतलब गेस्ट लोग हाँ, अच्छा गेस्ट भी मुझे देखना है कि सामान तो आ ही रहा है मगर गेस्ट क्या कौन आ रहे हैं, क्योंकि इनविटेशन तो बहुत लोगों को भेजा होगा। बिल्कुल, कि थाईलैंड से कोई आ रहा है, क्या कंबोडिया से कोई आ रहा है, वियतनाम से आ रहा है, जहाँ आपको थोड़ी सिमिलैरिटी मिलती है, जहाँ आप कह सकते हैं कि हिंदुज़म था एक ज़माने में, वहाँ से इंडोनेशिया से कोई आ रहा है। इंडोनेशिया की तो वो राजकुमारी थी जिन्होंने कन्वर्ट किया, तो कोई ना कोई देखते हैं कि कौन कहाँ से लोग आ रहे हैं। लोग तो दूसरी आम जनता तो काफी आ रही है, जैसे नेपाल का हमने बड़ा सुना से कौन आ रहा है। हाँ, हमें बुला लें, हम आ जाएंगे। कोई नहीं आ रहा, तुम आ रहे। डिफरेंट कंट्री से कौन आ रहा है, we need to see that. हाँ, नहीं देखो भैया आने को तो सब रेडी हो जाएंगे, इनविटेशन भेजो। इनविटेशन तो जा चुके हैं, ये कि लोगों का आना बाकी है। नहीं, पर मैं ये कह रही हूँ कई है ना पागल इंडिया में बैठे हुए जिनको इनविटेशन मिला फिर भी नहीं चाह रहे। यहाँ लोग मर रहे हैं कि हमें इनविटेशन भेज दो। काफी को सोची देखी कि सभी लोगों को एक ही दिन आना है, बहुत है वो तो। कितनी जबरदस्त रिजर्वेशन हो रही होंगी, कितनी जबरदस्त नहीं हो रहा होगा। हमने वीडियो नहीं एक देखी थी जिसमें गवर्नमेंट ने सारे जो होटल्स हैं सब है उनको बुक कर लिया, गवर्नमेंट ने बुक कर लिया इन जो गेस्ट सारे उनके रहने के लिए, फिर टेंट बनाए हुए हैं, टेंट भी हमने देखे थे, टेंटों में कई देखिए अगर एनफ स्पेस नहीं है टूरिस्ट के लिए, वीआईपी से आपको टेंट बनाने पड़ेंगे, बहुत अच्छा टेंट बढ़ा दिए कि वहीं सॉल्व कर दी प्रॉब्लम। एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा वो मैं तो कहती हूँ होटल से ज्यादा मजा तो टेंट में आना है। बता रही हूँ सच्ची में, लिखवा लो मुझसे, कोई किसी को बोलोगे ना होटल में रहना या टेंट में, तो मेरा जैसे टेंट करेंगे, सब कुछ है उसमें एसी उसी लगा हुआ था उन्होंने। अच्छा अभी थोड़ी सर्दियों की वजह से हो रहा है, एसी कर देगा उसको, टेंट को भी हीट, पर उसका भी अपना मजा होगा यार। मुझे याद है जब हम लोग वैष्णो देवी गए थे तो सर्दियों का मौसम था और रात को वहां पे वो होता था वो जगह जिसमें सारे लोग जो हैं उनको, क्योंकि पूरा इतना वो रश टाइम था और हम पूरा ग्रुप गया था, तो उसके अंदर वो एक मतलब इंडिविजुअल जैसे कमरे मिलते हैं उस टाइम सब बुक्ड था। तो फिर हम पूरी फैमिली पूरे, और छोटे बच्चे थे हम लोग सब, कितने बच्चे साथ में, हाँ, तो कोई एक आश्रम था वहां पे हमको दिया था जिसमें एक कंबल और कुछ दिया था, मुझे पूरा ध्यान से नहीं याद है, और इतनी ठंड लग रही थी, पैर जम गए थे हमारे। ये 100 साल पहले की बात, हाँ, जब मैं बहुत छोटी थी, और मुझे अभी तक याद है वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूली। उसमें इतना ठंड था, पैर जम गए थे हमारे, और मम्मी मेरी मम्मी जो थी वो खास अपने कंबल के साथ मेरे पास आई और मेरे को जप्फी मार के सोई थी ताकि मुझे ठंड ना लगे, क्योंकि मैं यूं हो रही थी, चाहे हो रहा था, पर वो सबसे ज्यादा मजेदार था हमारा ट्रिप, वो अभी तक मुझे याद है। और मैं हमेशा उसी के बारे में सोचती हूँ, जब कहती हूँ ना ये सब जाना है, यहाँ जाना है, मैं यही सोच रही होती हूँ। तो वैसे ही है, उसका अपना मजा होता है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।